पाजी कैसा लग रहा हूँ मैं? ऐसा लग रहा है जैसे सफेदी कर दी होती है किसी ने तेरे ऊपर। पाजी नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है, चमक रहा है। थैंक यू पाजी, चिट्टा कबूतर लग रहा है ना। चकाचौंध। मैरी क्रिसमस पाजी। क्रिसमस के स्पेलिंग बता। पाजी जो त्योहार होते हैं वो स्पेलिंग सुनाकर नहीं मनाए जाते। हाँ। वो बड़ों का आशीर्वाद लेकर मनाए जाते हैं। हाँ तो वे ले ले। पाजी आशीर्वाद जो होता है पैर छूकर नहीं होता खाली। हाँ। हाँ जी, पैसे से भी दे सकते हैं आप। तो दे दे फिर, दे दे। पाजी कैसे सोसाइटी में रह रहा हूँ, आप बख्शीश नहीं देते हो, लोग चाय पीकर पैसे नहीं देते हैं। सच्ची मैं तंग आ गया हूँ। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी ना शिफ्ट हो जाऊँ यहाँ से मैं। कहाँ? बस यही जगह जिस दिन मेरे को मिल गई मैंने शिफ्ट हो जाना है। काम करते रहते। चंदू, ये लो मिठाई खाओ। वाह वाह वाह, ये किस खुशी में है? नहीं, खाओ 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 खाओ, बताती हूँ। किस खुशी में मिठाई बांट रही हो? नहीं, खुशी तो कोई भी नहीं है, मिठाई खराब हो गई थी ना इसलिए खिला रही थी। और तुझे शर्म नहीं आती खराब मिठाई खिलाते हुए? तुम्हारे हाथों की इतनी खराब चाय मैं पीती हूँ तब मैं कुछ कहती हूँ? सर्विस खराब मिठाई खा ली तो क्या हो गया इतना? और वैसे भी फेंक दूं, उससे अच्छा किसी का काम ही आ जाए ना। ओए आलू से ज्यादा उबली हुई औरत, अगर मेरा पेट खराब हो गया तो? वो काली खांसी से भी ज्यादा काली सोच वाले मनुष्य, अच्छा, अगर तुम्हारा पेट खराब हो गया तो तुम कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाओगे तो फायदा किसका होगा? हमारा ही। अकल और अच्छी शक्ल दोनों से महरूम रह गए आप। आई एम सो सॉरी। अच्छा, जिसका खुद का मुंह उतरी हुई जराब जैसा हो ना, उसको रुमाल पर कमेंट करने की जरूरत नहीं होती। मैं उतरी हुई जुराब और तुम रुमाल। ऑब्वियसली। हे ऊपर वाले, मुझे ढेर सारी भयंकर सी कोल्ड दे दे, कफ दे दे, मुझे इतनी ज्यादा सर्दी दे दे ताकि मैं इस रुमाल से बेदर्दी से बदला ले सकूं। और जाओ जाके डॉक्टर की डिग्री लो। 5 साल मुझसे बड़ी है, वजन में 50 किलोग्राम मुझसे ज्यादा है, काम टकेगा नहीं आता इसको। चाहे तुमसे बनती नहीं, बनती है तो छनती नहीं, छनती है तो किसी को जमती नहीं। एंड यू लिसन, ओके? वैसे तो ये न्यू ईयर की पार्टियों में मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन अगर गलती से मैं किसी पार्टी में चली गई और मैंने जरा सी बियर पी ली और जरा सा मुझे हैंगओवर हो गया, तो इस हैंगओवर को दूर करने के लिए नींबू की तरह निचोड़ के पी जाऊंगी तुम्हें। ओए गोलगप्पे, जाओ जाके थोड़ा काम सीखो। पाजी ऐसी नर्स है, कल इसके पास मरीज आया, मरीज कहता जल्दी जल्दी मेरे को इंजेक्शन लगा दो, मुझसे देखा नहीं जा रहा। इसने उसकी आंखों में इंजेक्शन लगा दिया। ये तो पाजी ऐसी नर्स है, सोए हुए मरीज को उठाकर कहती है, कहती उठो नींद की गोली खा लो। वाह 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 वाह, कितना पुराना सा जोक मारा है। ये सरसों का साग वाला जोक मार के बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे ना आप आज। अच्छा बम्पर, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया। आज वैसे क्रिसमस भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। एक बात बता मेरे को, जब तू बैठ जाती है तो उठती कैसी है? मैं बस वैसे ही उठती हूँ जैसे अभी थोड़ी देर में आप दुनिया से उठने वाले हैं। वैसे डू टेल मी सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? अ घूसा, अ मुक्का, अ थप्पड़, अ लपड़, और मे बी जस्ट अ धक्का ऑन द रॉक्स। मेरी बम्पर, मेरी बात सुनो, मेरे फैंस के सामने मेरे साथ तमीज से बात करो। ये कौन से आपके फैंस हैं? कप्पू शर्मा के फैंस हैं सारे। कौन कप्पू शर्मा? ओए ये वैसे मेरे फैन है, ये यहाँ पर चाय पीने आते हैं, वो तो इधर बातें बातें करता रहता है, लोग सुन लेते हैं उसकी बातें। वो यहाँ पर बातें करता रहे। और क्या करते चंदू? ओ आपकी बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपनी टपरी हटा दूं यहाँ से। नहीं नहीं, जो सच बात है जरा साफ साफ इन्हें बताइए, आपकी टपरी अपने आप हट जाएगी यहाँ से। आप टेंशन मत लीजिए। कप्पू शर्मा, आप जरा अपना हाथ उठाने का प्रबंध कीजिए, आप इन्हें सच बात बताने का प्रबंध कीजिए, और मैं आपके लिए बेड नंबर 3 पे आपको लेटाने का प्रबंध करती हूँ। मैंने तेरे मुंह पे थप्पड़ मार के ना अपना हाथ नहीं वेस्ट करना, अपना मुंह दीवार पे मार जा अपने आप। क्या बोल रहा था मेरे बारे में? बुरा बुरा बोल रहा था तू? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें, इनकी बातें क्यों सुनते हो? ये लोग हमारे में फूट डालते हैं। देखो शेक्सपियर ने कितना अच्छा कहा है, क्या? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई,
जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। ये बात शेक्सपियर ने कही बे, कबीर जी ने कही है ये बात। तो हम मुझको थोड़ी कही है, जो मुझे पता होगा किसने कही किसने नहीं कही है, जिसको कही है उसको पता होगा। मैंने अभी बहुत सारे हिंदी क्लासेस लिए एंड मैं बहुत कोशिश करती हूँ हर रोज़ एंड मैंने एक्चुअली मेरा फर्स्ट शायरी अभी लिखा। अच्छा, प्लीज। और मैंने आपके लिए लिखा है। ऑनर्ड। मैं पढ़ूं? जी जी प्लीज। ओके ओके। किसी को अप्सरा किसी को जल परी कहते हैं। किसी को अप्सरा किसी को जल परी कहते। ओए होए, वाह। ओए होए, वाह वाह। हर हीरोइन के हुस्न पे आप शायरी कहते हैं। हर हीरोइन के हुस्न पे आप शायरी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सच कहा। यूं तो सब एक्ट्रेस को छेड़ते हैं। झूठ बोले कौवा काटे। बाद में घर जाकर भाभी को सॉरी कहते हैं। सनी एक्चुअली बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारी फिल्में कर रही हैं। अभी हाल ही में रईस फिल्म जो आ रही है मिस्टर शाहरुख खान की, उसमें सनी ने एक बहुत ही खूबसूरत गाने पे डांस किया है। लैला मैं लैला ऐसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। सनी आपको इस गाने का मतलब पता है? हाँ जी। बताओ क्या मतलब होता है इसका? लैला मी लैला। ओके। और हर लड़के all the boys want to meet me alone। पता है अभी? करेक्ट। सनी आइए, पहले तो आप यहाँ पे विराजमान होइए और हमारा सोफा गर्म करें। पर आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you। मेरा इधर बैठने को दिल नहीं कर रहा। Can I sit here? Yeah। You guys can go home. Sunny, see how much we spent. So cute। This is for you. Whoa! Hello. Oh, hi. Oh, look. देखिए आ गई। डॉक्टर सनी हाय, मैं हूँ नर्स बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। वेरी गुड टू सी यू। देखिए मैं आपके लिए आपका डॉक्टर्स कोट भी ले आई हूँ। ओके, ये लीजिए आपका स्टेथोस्कोप। और कपूर शर्मा ये हैं डॉक्टर सनी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये हैं हमारी गेस्ट हैं। गेस्ट नहीं है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर। Very serious doctor। वैसे आपको देखने मतलब कुछ पेशेंट्स अभी आपसे मिलने आते ही होंगे। ओ आई एम सॉरी, मैं आपको जरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। पेशेंट्स कम, समटाइम्स पेशेंट्स ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, यू नेवर नो। लेकिन ये हमारा हॉस्पिटल काफ़ी बेकार है, तो यहाँ पे ज़्यादा तो आते नहीं, कम ही आते हैं। कम मतलब दे डोंट कम, दे आर कम, दे आर लेस, इतने ज़्यादा नहीं है। और इलाज कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। दिस इज 50-50 हॉस्पिटल। तो आपको अगर किसी का इलाज करना है तो आप 50% ही कीजिए, मतलब आधा ही इलाज करना है, बाकी का ऊपर वाले के हाथों पे छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बार यहाँ पर किसी ने अपना आधा इलाज करा दिया, उसके बाद उसे भगवान ही बचा सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ हॉस्पिटल वी हैव। एनीवेज, आपको देखने मतलब आपको दिखाने कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं। पेशेंट्स! ओए होए, नकली एक्टिंग। वाओ, 5 है और 5 के 5 लड़के। माय गॉड, आप जरा इनसे थोड़ा सा इलाज कराइए, मैं अपना जरा मेकअप वेकअप करके आती हूँ। 5 बॉयज। तो मैं आई अभी। Okay। कपिल भाई, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। इसको गोली मार दो। नींद नहीं आ रही है। यस। नींद नहीं आ रही तुम्हें? बुरे सपने जैसा तुम्हारा मुंह, तुम्हें नींद कहाँ से आएगी? भाग जा इधर। सनी को देख के आ गया फालतू में। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सुबह से चक्कर आ रहे हैं कपिल भाई मुझे। हाँ, चक्कर आ रहे हैं? हाँ। मिठाई बांट रहे हो तुम, मां बनने वाले हो। तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो हाथ पहले टूटा, मैंने टांग भी तोड़ दी। तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? ओवर एक्टर हो, चलो निकलो। भागो यहाँ से। सन्नी फालतू में तुम्हें तंग करने के लिए आ गए। प्लीज प्लीज कम हियर। मैं मर गया।
आए मैं मर गया, कोई महसूस ही नहीं कर रहा। चेक करूं? और मेरे पास मत आओ, मेरे गूज बम्प हो रहे हैं। आ गया तुझे? और मेरा दामन निकल गया। तो उसमें आलू डाल ले, दम आलू बन जाएगा तेरा। मैं मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही है, मेरे को नींदें नहीं आ रही, नींदें मेरे सपने खराब हो रहे हैं। रात को सपना लेता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता। सपने में सनी लियोन आती है, सनी सनी याद रहती है, बाद में ये नहीं पता चलता कि सनी लियोन थी कि सनी देओल था। मैं मर गया। ओए, मैं तुझे बताना भूल गया, वो सनी देओल ही थे। उन्होंने कहा था चंदू उठेगा तो उसको दे देना। क्या दे देना? 2.5 किलो का आता है, मुंह पे मारूंगा, बकवास कर रहा है। अब मेरे पेट में दर्द हो रही है, सनी जी आप मेरा इलाज कर दो। पेट में दर्द, तेरी आवाज क्यों खराब है? चंदू, अब अगर तूने सनी का नाम भी लिया ना तो मैंने तेरे मुंह पे सांता क्लॉज मारना है। कर देना। पुष्पा, मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही है पुष्पा। पुष्पा मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए पुष्पा। पुष्पा याद करो वो दिन बेबी डॉल में सोने दी। आई पुष्पा, जब भी आए पुष्पा, मेरी नाभि में खुजली होनी शुरू हो गई है। आए पुष्पा, आ पुष्पा, पुष्पा, आ पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को बिल्कुल हाथ भी नहीं मिलाना, पागल हो जाते हैं। पुष्पा, चला जा, मैंने तेरी कमीज फाड़ देनी। चल निकल यहाँ से। पुष्पा, पुष्पा, चल भाग यहाँ से। पुष्पा, जा जाके अपने मुंह पे कुछ पा। जा चल पुष्पा, चल भाग यहाँ से। हेलो सलीम जी। हेलो बेनी जी। हेलो सुलेमान जी। ये क्या बन के घूम रहे हैं आप दोनों? जलालुद्दीन बादशाह अकबर हैं हम। जलालुद्दीन बादशाह। इतना बड़ा नाम रखा ना, इसी के नीचे दबके मरोगे किस दिन। ये नाम किसने रखा आपका? मौसी तू क्या बनी हुई है? हाय हाय, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल को नहीं पहचाना? कप्पू, मैं ना अनारकली बनी हूँ। अनारकली? मैंने इसे कहा यार अनारकली बनारकली तुम्हें सूट नहीं करता। अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो बैंगन वैंगन बन जाओ। हाँ तो बैंगन का तो मैं बनाऊंगी भरता। खबरदार, हम बादशाह अकबर हैं। तो मैं बादशाह ही भरता ही बनाऊंगी। वैसे भी तू इतना सही है, टक करके बन जाएगा। चुप करो बदतमीज, वरना दीवार में चुनवा दूंगी मैं। दीवार क्यों वेस्ट करनी, इनको खिड़की में चुनवा दो चाहे। सही है। आए हाय बादशाह अकबर। बादशाह अकबर तो ऐसे होते हैं सिद्धू जी जैसे। लो जी, शो संभाल रखा है, पंजाब संभाल रखा है, इतना कुछ संभाल रखा है। सुनिए, सब कुछ संभाल रखा है, इस नाजुक कली को भी संभाल लीजिए। हाय मेरी जाने मन, मेरी छोटी सी कली, तुम्हें संभालने के लिए तो ये बड़ा सा गुलदान है ना। हाय हाय, ऐसा गुलदान है, दिल चाहता है घुटने की चोट समझकर तुझे भूल जाऊं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको अपने आप को बादशाह कहते हुए? इनसे बड़ा कच्छा तो अकबर पहनता होगा, ये देख लो। पता है सलीम जी, एक बार ना मैंने अपने पड़ोस के बच्चे को इनको स्कूल से लाने के लिए कहा। ये वहां गए, प्रिंसिपल ने बच्चा समझकर इन्हें पकड़ लिया। वो तो प्रिंसिपल से मेरी पुरानी सेटिंग थी, इसलिए मैं छुड़ा लाई। क्या तुम्हारी पुरानी सेटिंग थी? अच्छा, आपको छुड़ा लाई उसका क्रेडिट नहीं दे रहे, सेटिंग थी उसका बड़ा दुख लग रहा है इनको। प्लीज मुझे भूल जाइए। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। आय हाय, मेरा छोटा सुनील शेट्टी। सुनिए, आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? चले जाइए यहाँ से।
मैं तो चला जाऊंगा, सलीम को नहीं बुलाएगी? सलीम जी जी अब चलिए मेरे साथ। वो क्यों जाएंगे आपके साथ? वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नाटक थोड़ी ना करते हैं। हाँ तो मैं अपना म्यूजिकल दर्द कह रही हूँ। हाय मेरी जिंदगी बड़ी बेसुरी हो गई है। मैंने सोचा था सैक्सोफोन जैसा पति मिलेगा और ये देख लो। और ये देख लो बांसुरी जैसा मिला है। सर आप लोग तो जानते हैं, बांसुरी हो या सेक्साफोन, अगर टैलेंट हो तो सुर तो निकल ही आते हैं। जरूर। अब इन्हें तो बांसुरी मिली, लेकिन मुझे क्या मिला? ढोल। जोड़ी आपकी लगती है अच्छी, ऐसा लगता है एक छोटा तबला एक बड़ा तबला। आप दोनों जाके कहीं बजा करो। देखो तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। तुम करो नाटक, मैं जा रहा हूँ। नहीं सुनिए सुनिए। नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, तुम सलीम के साथ नाटक करो। और सलीम के साथ तो करूंगी, जाके मेरे लिए खाना तो बनाओ। अरे सड़ी हुई गोभी, अपना खाना अंदर आके बना। हाय रब्बा! मेरे से कैसे बदतमीजी से बात करके गए हैं। मैं अभी ने गैस पर चढ़ा के आती हूँ, आप रुकिए। इनके को डिश बनाती हूँ अच्छी सी। ठहर जाओ आप। हेलो मैंने एक्चुअली कुछ फिल्म स्टार्स बुलाए हैं स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, वो आते ही होंगे। देवियों सज्जनों बहुत बहुत नमस्कार। लेट्स प्ले करोड़पति। और आपके लिए पहला सवाल ये रहा। अरे आप तो वही है ना जो बच्चन साहब की मिमिक्री करते हैं? सही जवाब, पहला ही सही जवाब। सही जवाब। देखिए हम यहाँ पर आए शूटिंग के लिए। अच्छा आप अपनी कहानी सुनिए। क्या बताऊं सर, कहानी बहुत दुख भरी है। मैं काम भी बहुत करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, पैसे आते नहीं है, आते हैं तो चले जाते, रुकते नहीं कुछ। देखिए 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 भाई साहब, आप अपनी कहानी नहीं वो कहानी सुनाएं जो जिस पर आपको फिल्म बनानी। अच्छा वो कहानी? हाँ जी। कहानी एक ऐसे हीरो की है। जी डरिए मत। हाँ। कहानी एक ऐसे हीरो की है, हीरो जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाता है। हाय 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 हाय। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आप ये बात अभी तक नहीं भूले? एक्सक्यूज मी, मैं अपना डायलॉग कभी नहीं भूलता, अच्छी तरह से याद करता हूँ। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव पर कभी संदेह नहीं करते। अरे भैया वाह, आपसे मिलकर पता नहीं क्या हुआ। आई एम नॉट श्योर। आपको भी देखकर मुझे हाय उकू हो रहा है। और आपको देख के मुझे जुम्मा चुम्मा हुआ। जुम्मा चुम्मा। हे, हाय। ना कजरे की दार ना मोतियों की हार, फिर भी कितनी सुंदर हो। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बट्टी बट्टी कट्टी कट्टी। से भीगो चुनार वाली। आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? एक्सक्यूज मी, लेकिन ये तो कोई गाना नहीं है। तो यहाँ अंताक्षरी भी नहीं चल रही है। एक सेकंड भाई साहब, आप हमें फिल्म की कहानी तुरंत के तुरंत बताइए, क्योंकि मुझे तेल के विज्ञापन के लिए भी जाना है। क्या मजाक है ये? आप तो नकली हैं, आप कौन सा तेल बेचने जा रहे हैं? देखिए स्टोरी ऐसी है कि लंदन के एक म्यूजियम में जी, जी। हीरा रखा हुआ है। हीरा आप रखा दोनों ने जाना है, जी। आप दोनों ने चोरी करनी है। जी। एक्सक्यूज मी, ये स्टोरी है या प्लान है? देखिए था तो ये प्लान, लेकिन हमसे हो नहीं पाया, तो हमने कहानी बना दी। आपको अच्छी नहीं लगी कहानी? बकवास है। तो ठीक है अमित जी आप हीरो। चली चली फिर चली इश्क दी हवा चली। नहीं, I was joking। बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग, सुपर। आगे क्या है? तो फिर उस हीरे को चुराने के लिए जी। आपको लंदन जाना है। जी। आप लोग ट्रेन से निकलते हैं, आधे घंटे में आप लंदन। एक सेकंड, ये बताइए देवियों सज्जनों साहब, ये कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें हम आधे घंटे में लंदन पहुंच रहे हैं, जबकि कोई भी आदमी बाजार से आधे घंटे में मंजन नहीं ला सकता। अब मुझे ऐसा बोल रहे हैं? अब है कौन? खुद को क्या समझते हैं आप? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है और माँ भी है। क्या करूं? मेरे पास सबसे बड़ी माँ है।
ये धरती मेरी माँ। क्या हो रहा है ये सब? देखिए भैया, आप हमें अपनी कहानी के बारे में बताइए। आपने तो हमें उलझा के रख दिया। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जो आधे घंटे में आपको लंदन पहुंचा रही? सेट हमने लंदन में नहीं ना लगाया, सेट हमने लुधियाना में लगाया हुआ है। क्या ये क्या मजाक है? लुधियाना में लंदन कहाँ से आ गया? क्यों वहां के लोग इधर नहीं आ सकते? तो उनका सेट इधर क्यों नहीं लग सकता है? कहानी सुन लीजिए। आप जा रहे हो, पहुंचने वाले हो, उससे पहले एक गुंडा आप दोनों की किडनैपिंग कर लेता है। किसको सुना रहा है कहानी? 10-10 गुंडों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और वैसे भी यहाँ पर 2-2 हीरो खड़े हैं, गुंडा कैसे किडनैप कर सकता है? कैंसल द देखिए, सीन। पूरी कहानी आप सुन नहीं रहे हैं। देखिए, गाना होता है, गाने के बाद किडनैपर आपको बोलता है कि मैच खेलना पड़ेगा, नहीं खेलोगे तो दुगना लगान भरना पड़ेगा। ऐसे बात होती है। मैच नहीं खेलेंगे तो दुगना लगान। आप जो है, ये जो आप कहानी सुना रहे हैं, ये धमकी क्यों दे रहे हैं आप? ये जो आप कहानी सुना रहे हैं, इसमें आमिर खान की फिल्म की बो आ रही है। ये मुझे लगान फिल्म लग रही है। आप भी तो सूर्यवंशम वाले बच्चन साहब लग रहे हैं। सारा दिन सेट मैक्स पे आते रहते हैं। सेट मैक्स छोड़ क्यों नहीं देते? सोनी टीवी पे भी आया करे। देखिए, लेकिन इस कहानी में फिर एक ट्विस्ट है। क्या हो गया भाई? मैच जो है अंग्रेज जीतेंगे। अंग्रेज? व्हाट डैम इट, ये क्या, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हमने अंग्रेजों पे सट्टा लगाया हुआ है। हमने सट्टा लगाया, कई लोगों ने अट्ठा भी लगाया है, लेकिन हमने सट्टा लगाया है। ठीक है? और सट्टा जब हम जीत जाएंगे, पैसे आएंगे, फिर उस पैसे से हम फिल्म बनाएंगे। समझ में आया? एक सेकंड, कैंसल कर दीजिए। ये आपकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहानी हम खुद लिखेंगे। मजबूर ये हालात इधर भी हैं उधर भी है। तनाई की एक रात इधर भी है उधर भी है। मैं भी इधर है, मेरा को बता। कब तक यूं ही खामोश रहे हम? कब तक यूं ही सहे हम? हमें मोहब्बत है, मोहब्बत। मैं यहाँ, तू वहाँ। ऐसा भी सीन डालेंगे उसमें? क्यों? नहीं, आप दोनों ने मुझे फिल्म से निकाल दिया है। बिल्कुल, ये समझदार को इशारा। आए, अगर मैं निकल गया तो फिल्म में पैसा कौन लगाएगा? पैसा कौन लगाएगा? हॉस्पिटल के खरीदार मिल गए हैं, अब तो फिल्म बनेगी। अच्छा सा हीरो साइन करो, पैसे की कमी नहीं है। अरे देवी और सज्जनों, अमित जी। यस, अब आप हमारी हीरोइन बनेंगी। आप। सरला, मैं तुम्हारा हीरो बनने को तैयार हूं, मैं बोल रहा हूं। लेकिन कपूर, मैं तुम्हें और कष्ट नहीं देना चाहती। मुझे मेरा हीरो मिल गया है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ओ, भोंपू बज गया। समय समाप्ति की घोषणा। मैं देख लूंगा आप सबको। देखो, फिल्म से कोई मजाक नहीं होना चाहिए। फिल्म साइनी के कुछ नियम होते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और अब मेरे और कहानी के बीच कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आ गया। ऐसा बाप कौन है? ये धरती मेरी माँ है। वो सब ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये भी ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? और क्या मजाक कर रहा है यार तू? हमें भूल गया? याद, आज से 17 साल पहले हमने हेरा फेरी की थी, भूल गया तू क्या? हेलो भाई साहब, गलत समझ रहे हो आप। मैं साल की 4-4 फिल्में करता हूँ, हेरा फेरी नहीं करता। ठीक है? अरे बॉलीवुड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। साला, जहाँ तक मैं समझता है, बादशाह तो एक पंजाबी सिंगर है। अच्छा, लेकिन शाहरुख तो कहता था कि वो बादशाह है। और तीसरे बादशाह हम। अरे शत्रु भैया, आप यहाँ? अरे बच्चन भैया, आप। शत्रु जी, ये सब ठीक है, लेकिन इस फिल्म को मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये फिल्म मैं करूंगा। ये फिल्म मैं करूंगा। क्या ये क्या है यार? तू 4 फिल्में करता है एक साल में, 4 साल में एक, मुझे तो एक करने दे। वाह। फिल्म तो हो जाएगी, लेकिन फिल्म की कहानी कौन सुनाएगा? अरे जो भी ज्यादा हिट है उसकी बायोपिक बना लेते हैं। तो ठीक है, फिर छेनू के ऊपर फिल्म बनाई जाए। और अगर छेनू आए तो उसको कहना मंगल आया था।
अरे मंगल वीकेंड में कैसे आएगा? मंगल तो वीकडेज पे आता है। खामोश। अरे देवी और सज्जनों, एक मिनट, देवी किसका बोला? अरे सज्जनों और शत्रु जी, हाँ, ये बताइए कि इसमें हीरो कौन होगा? बताओ, ये तो वही कहावत हो गई ना, बगल में छुरी और चिड़िया चुग गई खेत। ओ भाई साहब, ये उल्टी सीधी कहावतें कहना बंद करो। मैं यहाँ पे भजिया तलने नहीं आया हूँ। हीरो मैं बनूंगा, मैं काम करूंगा। हीरो तो मैं बनूंगा। एक काम करते हैं, यहाँ ये ऐसा है कि टॉस कर लेते हैं। अगर हेड आया हाँ तो मैं हीरो। तो ठीक है, अगर तेल आया तो मेरी मालिश कर देना। क्या बोलते हैं? लेकिन कुछ भी हो यार, हीरो को डांस आना चाहिए। आना तो चाहिए। हेलो 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 हेलो। अरे बहुत सारे हेलो बिखेर दिए आपने, अपने हिसाब से उठा लेना। माफ कीजिएगा, लेकिन आप ये जो कर रहे थे, ये बड़ी वाली भैंस का दूध निकाल दे क्या? तो जैसा ही समझ लो। वैसे सिद्धू जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मैं निकला गाड़ी लेके, एक मोड़ आया, मैं एक सिग्नल तोड़ आया, और पुलिस वाले ने देख लिया, उसने चालान काट दिया है। प्लीज मेरी गाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए, क्योंकि मैं किसी की मिन्नत नहीं करता, हाँ मिमिक्री थोड़ी सी कर लेता हूँ। अरे मिमिक्री कर लेते हो तो अच्छे से करो ना। अच्छे से तो कुमार करता है, इसीलिए तो वो अच्छे कुमार है। वैसे बोला अंकल, बोला अंकल। हाय अक्षय, हाय। ये लड़का कौन है? माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये वो है जिसे ये भूल जाए ये होने नहीं देता। अगर तुम भी भूल जाओ ये होने नहीं देगा, ये होने ही नहीं देता। इतने सारे हीरो आ गए हैं, हीरोइन किधर है? हीरोइन जहां भी हो, लेकिन हीरो हम हैं। बाकी पानी कम है बात में दम, लेकिन हीरो हम है। अरे हीरो मैं हूँ। हीरो मैं हूँ। हीरोइन का बाजी में तैयार होने क्या गई, यहाँ तो हीरोज की लाइन लग गई। खामोश दही की पकौड़ी। ये क्या ज़ेबरे की ड्रेस उतार के पहन आए, कौन हो तुम? मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ, तो कौन है मेरा हीरो? ये एक्सक्यूज मी, ये हीरोइन है? तो सॉरी, मैं माँ का रोल कर लूंगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं भी चूंकि निरूपा राय की बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए माँ का रोल हम करेंगे भाई। हेलो, नहीं, अब जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, इसलिए माँ का रोल मैं भी करूंगा। खामोश, पहले हम माँ बन चुके हैं, इसलिए हम बनेंगे। देखो हम करके बताएंगे। लाला लाला भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लाला ओ लाला, लाला ओ लाला, लाला मुझे भी छोड़ दे लाला। ये क्या लगा रखा है ये सब? मैं भी वही जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन किसी का दिल दुखाता है? कौन है आप? इसको मुक्का मार के इसका मुंह क्यों कोई नहीं सुझाता है? मैं तुम्हारे साथ हीरो बनने के लिए तैयार था मैं। खामोश चपड़ घोंचू। मेरे चपड़ गंजी और घोंचू दोनों गाली देने का दिल करता, मैंने मिक्स कर दिया। तेरे साथ कोई चुगली ना करे, तेरे साथ फिल्म करेगा। ये है साइनिंग अमाउंट। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो। यारा ओ यारा, ऐसा हमारा लेके तो मैं जाऊंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम हट। ये शाहरुख का गाना है। हाँ, तो रोमांस में शाहरुख का कोई जवाब नहीं, और एक्टिंग में मेरा कोई सवाल नहीं। अंजलि,
मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। अरे बार बार और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। एक सेकंड, आप है कौन? एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, शाम आए तो उसको कहना सुबह आए, और चेनू आए तो बताना ही मत कौन आया था। रुक जाओ, ये पैसे मेरे हैं। इसने मुझसे 10,000 रुपए 2 घंटे के लिए रेंट पर लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चपड़ गंजी हमसे धोखा करती है। पाजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। फिल्म तो मैंने कंप्लीट की है। हाँ हाँ, इनकी क्यों फटी हुई है? ओए होए आते ही मैंने तो कुछ नहीं किया। भाई पाजी ये हाल क्या हुआ? ओ भाई सुई धागा ले सिल ले। खैर पाजी, आज मैंने बात शेयर से शुरू करनी है। कहने बिजली को हाथ ना लगाओ जब तक तार हो उसकी नंगी। हाय हाय। अच्छा। हाय हाय। कहने बिजली को हाथ ना लगाओ जब तार हो उसकी नंगी। असली हीरो तो आ जाए, ये तो ऐसे करते रहते फिरंगी फिरंगी। मैंने कहा मैंने प्रमोशन नहीं करनी, जब आने वाली होगी मैं बता दूंगा। मैं क्यों बताऊं कि मेरी फिल्म का नाम है फिरंगी फिरंगी फिरंगी। और इस तरह से एक डायलॉग और कहा तो बजा देने वाला हूं तेरी मैं पुंगी। पाजी और तू पैंट पहना ना कर, तुझे तो सूट ही करती है लुंगी। और ये हमेशा बोलता है मम्मी रोटी दे दे, वो देती नहीं, कहती दूंगी दूंगी, नहीं देती। एक तो लोग तेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, ऊपर से तू चाय यहाँ पर मैंने देखा तुझे। हाँ, तो तुझे क्या लगता है कि हर चाय वाला जो है वो कमाल का आदमी हो जाएगा? आज वैसे भी गोविंदा सर, आजकल देखो तो चाय वाले ही कमाल कर रहे हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं बाजी कि आज मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, जिनको सच में इंडस्ट्री ने हीरो माना है, वो मेरे पास हैं। मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सर जी, आप इससे ज्यादा डोंट टच हिम। नहीं यार, ये टच नहीं कर रहा, ये फील कर रहा है। ये ऐसे हाथ करके ऐसे कर रहा है। इनने कभी अमीर घुटना देखा नहीं ना। एक टाइम पिक्चर बना, तरह तरह की घुटन समझ में आई। सर आपको पता है जैकी चैन साहब आए, हाँ जी, इसने उनसे हाथ मिला दिया, उस दिन से उनकी चेन नहीं मिल रही। आपको पता है जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुआ ना, वो हॉस्पिटल बंद हो गया तो चोर बाजार खुल गया। पाजी देखिए, इसे कितना भी लोग चोर कहे, साथी तो ये शर्मा का ही है। ये इसकी किस्मत है। ये इसकी किस्मत है कि तेरी बदकिस्मती है, वो डिस्कस नहीं है। सवाल यह है कि ऊपर वाला साथ ही देता नहीं है। पहले तो मिल जाए तो जो लोग कदर करते हैं वो लोगों का ऐसा शो आप लोग को जैसे निकल पड़ी है वैसा हो जाता है। परंतु जो धमाल आती है, कपिल शर्मा का जो शो देखा है मैंने, टू गुड, मे गॉड ब्लेस। लव यू सर। ये मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा, मैं देख लो इधर बैठा इंटरव्यू करता था तो ये कहां से कहां पहुंच गया, चाय की दुकान खोल ली। तो बड़े तो आपको काम धंधा क्यों नहीं करते? क्यों बड़े बड़े लोगों का टाइम वेस्ट करते रहते हैं? मैं एक दिन इसको 5 स्टार होटल ले गया, वेटर कहता है स्टार्टर में क्या लेंगे, कहना कुछ नहीं, मैं सेल्फ स्टार्ट हूँ। इसका पता ही नहीं कुछ। अच्छा, मैं अगर इतना बुरा हूं तो मुझे साथ साथ लेकर क्यों घूमते? मैं आपकी भाभी लगता हूं? भाभी को लेके कौन घूमता है भाई? भाई के साथ घूमे। मैं तो इसलिए लेके घूमता हूँ, मुझे पंडित ने कहा कि कोई एक बेवकूफ अच्छा सा रख ले अपने साथ, तेरी स्मार्टनेस को नजर नहीं लगेगी। अच्छा, वैसे पंडित, हाँ
पाजी वैसे पंडित हम दोनों का सेम है, मुझे भी यही बोला है उसने। वैसे गोविंदा सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे गोविंदा सर तो पूरे देश के हीरो हैं, तो सर मैंने अपने आपको बचपन से फॉलो किया है। अच्छा चापलूसी ना कर, बात नहीं बता क्या सच में मैं, और बचपन में मैं अपने एरिया का हीरो बन गया था। है? हाँ सारे हीरो चाय ले गया वही वाला हीरो ना। मैं तो मतलब ऐसा हीरो बन गया था पाजी अपने मोहल्ले में, जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। मैं बताता हूँ पाजी, छुट्टी अब स्कूल में ही सोएगा आदमी तो कैसे मिस करेगा स्कूल। ये माँ बाप और एक भाई था, 3 घर लोगों की जगह थी सोने में। उसका छोटा भाई हुआ, ये स्कूल में सोने लगा, फिर एक और हो गया, फिर छोटे को भी साथ में ले गया। ऐसे ऐसे करके ना 6 भाई बहन 7 15 12 लोग हैं, ये सारे स्कूल में सोते हैं। फिर एक दिन मास्टर जी गए इनके घर, कहते भाई साहब मोटर बंद कर लो, टंकी भर गई है। एक बात और पाजी चलो 15 लोग थे, 15 लोगों की फीस जाती थी स्कूल को फायदा होता था। ये अकेले बैठे रहते थे, 15 साल मास्टर इनका मुंह देखते रहे। तो हार के इनके घर के कहता हेलो भाई साहब उधर तो टंकी भर गई, आप भी मोटर ऑन करो, आप क्या कर रहे हो। वाह मेरे को बड़ा मजा आया। और मैं एक डायलॉग में सब कह देना चाहता हूँ, कौन सा वाला? नित्यम करम करत्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट करस्वानी अचूक बाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाड़म जब बांबू तो निकलम आवाजम। समझम के ना समझम, ना समझम तो ऐसा समझाम के तोरा बाप पुकारम। कहतम 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 कहतम। इसका मतलब ये था कि 1 से लेके 100 तक थप्पड़ मारने हैं, गिनने हैं, 99 पे आके भूल जाना है, फिर 1 से शुरू करना है। फिल्म में है तू क्यों पूरा फील कर रहा है? नहीं मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो अपने हीरो बनने की बात बता रहा था। मैं तो जब आपको पता है कॉलेज टाइम में पाजी लड़कियां मेरी 3-3 घंटे वेट करती थी। लड़कियों का पाजी अच्छे लगते हैं आम पापड़ बेचने वाले जो आते हैं ना, खाना खट्टा पीटा गोलियां, तो वो तेरा इसलिए इंतजार करती थी। तुझे किसने कहा था आम पापड़ बेच? तुझे वहम है? मेरे को तो अगर मौका मिलता ना इंडस्ट्री में, मैंने धमाल मचा देनी थी। मौका मिला था तेरे को? क्या? आंखें फिल्म थी ना आपकी, उसमें पहले इसको कास्ट किया था। हाँ जो बंदर वाला रोल नहीं था, वो बंदर वाला रोल इसको ऑफर हुआ था। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर लेके गया तो डायरेक्टर भड़क गया, कहता मैंने तेरे को बंदर कहा था, तू लंगूर ले आया। और पाजी जोरदार तालियां इनके लिए, फिर वो रोल इन्होंने किया। मैंने तो किया ही नहीं, सबको पता मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। तुम दोनों की तरफ से एक डायलॉग कह देना चाहता हूँ। बाबूजी आपने मेरी जो बेइज्जती की है ना, याद रखिएगा एक दिन मैं आपकी आंखें खोल दूंगा, आंखें। अच्छा सर वैसे ये बहुत टैलेंटेड है चंदन, ये आपका डायलॉग अलग अलग मूड में सुनाएगा, खुशी वाले में, गम वाले में, एक्साइटमेंट वाले में, और जो तेरे को और भी कोई इमोशंस आते हैं। चंदन के लिए जोरदार तालियां। मेरे को माइक ये तूने हेयर बैंड लगाया? अच्छा दे ले माइक, ये ले बजट तो देख भाई के शो का। हेलो। अरे बाबूजी ये तो बढ़िया नहीं, शाहरुख खान यहाँ लगा है बाबूजी, यहाँ लगा है। ये गोविंदा कर रहा है कि शाहरुख कर रहा है, क्या कर रहा है? तेरी आज की पेमेंट पक्की, बाहर निकालो। चलो ये आशीर्वाद मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ पाजी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार दोबारा जनता की पुरजोर फरमाइश पे आओ दोबारा हो जाए। कैसे कैसे आओ लॉलित। आइए सर। गोविंदा सर आपने एक बात नोटिस की है, अभी जैसे सब लोग बैठे हुए थे, जैसे शक्ति सर की एंट्री हुई ना, सभी ने अपनी बीवियों के हाथ ऐसे पकड़ लिया। क्या कमाल की इमेज है सर आपकी। मतलब मैं जब शक्ति सर को देखता था ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था आप पे। मुझे था कि अभी ये आए, अभी ये कुछ ऐसा गलत करेंगे। हाँ। तो बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि वो आदमी सच में ऐसा होगा। पर ये आपके काम की रिस्पेक्ट है, आपका वो टैलेंट है कि आप जो भी किरदार निभाया आपने, कॉमेडी फिल्म में बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी कॉमेडी टाइमिंग है शक्ति सर की। और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, शक्ति सर बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। अरे तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू वेरी मच। शक्ति सर आपने और गोविंदा सर ने साथ में कितनी फिल्में की होंगी, आइडिया आपको कोई? 35-40 तो की होंगी। देख लो 35-40 मतलब 5 को तो ये डिफरेंस मानते ही नहीं। हमारी तो एक आए तो हम मरे होते हैं कि आए। इतनी सारी सर आपने फिल्में की, आपस में आपकी डील थी कोई कि इनको लेना है मुझे भी लेना है, या आपका कमीशन सेट होता था?
क्या आपको मजा आता था? एक्चुअली आप जब साथ में आते थे तो हमें बड़ा मजा आता था। राजा बाबू का एक एक सीन मुझे आज भी याद है, मतलब आपने कमाल ही किया है। अच्छा, इनके ऑपोजिट मैंने बड़े बड़े खौफनाक विलन के रोल भी किए हैं सर, जहाँ मैंने बहुत टॉर्चर किया इनको। एक आधी फिल्म थी, इनकी धर्मपत्नी को भी टॉर्चर किया है। हाँ, और एक फिल्म में करिश्मा जी अंधी होती है, मैंने बहुत ही टॉर्चर किया है। वो पिक्चर मैंने कभी घर में नहीं लेके आता, क्योंकि बच्चे बोलेंगे क्या बाप है। सर मुबारक, श्रद्धा सुपरस्टार हो गई है। हाँ सर, हाँ, थैंक यू सर। और बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही मेहनती है और लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। कैसा लगता है सर? पहले तो आप खुद ही स्टार थे, बेटी भी स्टार हो गई। अच्छा लगता है। पहले बोलते थे कि शक्ति कपूर की बेटी है जी, अब बोलते हैं शक्ति कपूर श्रद्धा का बाप है। स्वीट। शक्ति सर, आप इतने हैंडसम हैं। हाँ, मैंने आपकी पुरानी फिल्मों में देखा है, हालांकि आप गुंडागर्दी करते थे, पर जब आप सूट बूट पहन के 3 पीस में ना, वाइट स्पेक्स लगाई, बाद में चाहे गोली मार दें किसी को, पर आप इतने हैंडसम हैं, आपने कभी हीरो बनने का ट्राई नहीं किया कभी? क्या मतलब कि सीधा आपको, क्या आपको ये लगता है कि हीरो तो चलो गाने गाएंगे हीरोइन के साथ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब आप विलेन है, ऐसा कभी नहीं आपके दिमाग में आया? नहीं आया था। मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था जख्मी इंसान जी, वो हीरो था मैं, और गलती से पहली फिल्म में मेरे 3 रोल थे। एक रोल नहीं जनता देखती, मैं 3 कर रहा था। तो वो पिक्चर 12 बजे लगी। अच्छा। और 12:30 बजे उतर गई। और जिंदगी में मुझे एक ही अवार्ड मिला है फिल्म फेयर का, वो राजा बाबू के लिए आपको। और जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो मेरी मम्मी थी दिल्ली से आई हुई, और मेरी वाइफ ने गलती से उनको बोल दिया कि आपके बेटे को अवार्ड मिल रहा है। तो मैंने कहा मैंने कच्चा नाड़ा पूरी पिक्चर में पहना है, और एक शॉट में मेरा वो कच्चा नीचे भी निकल जाता, फिर मैं ऊपर पहना। मैंने कहा इसको तो अवार्ड मिल ही नहीं सकता। तो मैं बीवी को बहुत डांटा, मैंने कहा तुमने ये बहुत गलत किया है, और मम्मी बैठी हैं बाजू में, और अगर अवार्ड नहीं मिला तो वो तो बेचारी दुखी होकर दिल्ली जाएंगी वापस। मैंने कहा मिल ही नहीं सकता। फिर अचानक स्टेज पे मैंने देखा कि फिल्म फेयर वालों ने 15 लड़के कच्चे नाड़े में रख के आइटम कर रहे थे स्टेज पे। मैंने कहा अब मिल जाएगा। मैंने कहा अब मिल जाएगा अंदर से। मैंने कहा इनके सबके नाड़े लटक रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये अब हो जाएगा काम। तो मेरी मम्मी कहती तेरी बारी कब आएगी, तेरी बारी कब आएगी। और भगवान वाज सो काइंड एंड आई गॉट इट, बट आई गिव आधा शेयर टू मोर देन हाफ, क्योंकि उसके अंदर गोविंदा जी ने मुझे इतना हेल्प किया। वो समझता नहीं है यार, वो इनका था नंदू सबका बंधु, वो इनका था। तो मैंने क्या किया। हमारी मेमोरीज में है सर ये फिल्में, राजा बाबू की आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारी उम्र नहीं निकल सकती। मुझे नहीं याद है कि मुझे कोई फिल्म अगर मैं देखता हूं तो मुझे 1 साल बाद उसकी स्टोरी याद रहती है, पर ये फिल्में हैं जो आपकी नहीं, पर कई बार ना फिल्में भी नहीं याद रहती, लेकिन इनके डायलॉग याद रहते हैं। तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अच्छा आप बताओ सर, कौन सी पिक्चर देखो है? सिद्धू साहब, इनको कुछ नहीं पता, फिल्मों का ज्यादा नहीं देखते। आप पिछले 10 साल से बहुत कम फिल्में देखी हैं, लेकिन आपकी हर फिल्म देखता था। ये कौन सी फिल्म थी सर? तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना। ठोको।